बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक बहुत ही ख़ास मौजू का इंतखाब किया मेरी टीम ने, उसके बारे में मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा। मगर मैं प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो आज दो बहुत ही मशहूर शख्सियात जिन पे हम सबको नाज है कि इस धरती ने इस तरह के काबिल और पूरी दुनिया में सराहे जाने वाले लोगों को पैदा किया। आज उनकी बरसी है और उनके साथ जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा मारूफ अदीबा नावल निगार फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा, जिनकी आज छठी बरसी जो है वो मनाई जा रही है। आप भारत में 1930 में पैदा हुई और जब तकसीम हुई तो फिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। अदबी दुनिया का आप रोशन सितारा थीं। आपने रेडियो और टीवी के लिए लातादाद ड्रामाज लिखे। आपके जो ड्रामाज हैं उनमें जो चंद एक ड्रामाज हैं जिनमें शमा, अरूसा, अफशा, सस्सी पुन्नू और इस तरह के बहुत सारे मशहूर ज़माना ड्रामाज हैं वो आपने लिखे। अदबी खिदमात पे आपको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए चल के वो देखते हैं। अदबी दुनिया की मारूफ शख्सियत मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया, जिनका नाम नावल निगारी, ड्रामा निगारी के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप 1 सितंबर 1930 को भारतीय शहर हैदराबाद के जिले कर्नाटक में पैदा हुई। तकसीम के फौरन बाद अपने खानदान के साथ पाकिस्तान आ गई। मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया ने टेलीविजन के अलावा रेडियो और स्टेज पर भी काम किया, जबकि समाजी और फलाही हवाले से भी इनका काम काबिल कदर है। मोहतरमा फातिमा सुरैया बजिया ने बाकायदा स्कूल की तालीम हासिल नहीं की। इसके बावजूद उन्होंने अदब और तहरीर की दुनिया में नाम पैदा किया। आपको 1997 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी नवाजा गया। इसके अलावा बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात और जापान का आला सिविल अवार्ड भी हासिल किया। फातिमा सुरैया बजिया 10 फरवरी 2016 को कराची में तवील अलालत के बाद 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। तो रिपोर्ट आपने देखी। इनके बाद जिक्र करूँगा मैं एक और शोहर आफाक मुसव्विर और खत्तात के हवाले से। सादिकीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज उनकी भी बरसी है। 10 फरवरी 1987 को वो ये जहानी फ़ानी छोड़ के चले गए। आप एक ऐसे काबिल और पसंद किए जाने वाले खत्तात थे, मुसव्विर थे कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आपके फ़नपारों की नुमाइश की गई, लोग दाद दिए बग़ैर ना रह सके। आपको हुकूमत की जानिब से सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके अलावा आप खत्तात और मुसव्विर ही नहीं थे, आप शायर भी थे और रुबाई जो है वो आपकी महबूब सनफ़ थी। आइए सादकीन के हवाले से भी एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के शोहरा आफाक मुसव्विर, खत्तात और नक्काश सैयद सादिकीन अहमद नकवी फन की दुनिया में सादिकीन के नाम से मशहूर हुए। वो हिंदुस्तान के मशहूर इल्मी शहर अमरोहा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आबाई शहर अमरोहा में ही हासिल की, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से BA किया। तकसीम हिंद के बाद सादिकीन अपने खानदान के साथ कराची आ गए। सन 1940 की दिहाई में आप तरक्की पसंद अदीबों और फनकारों की तहरीक में शामिल हो गए थे। सादिकीन की खत्ताती और मुसव्विरी इतनी मुनफरिद और अछूती थी कि उनकी जिंदगी में उनके शहपारों की नकलें तैयार होने लगी थी। सादिकीन के फनपारों की पहली नुमाइश 1954 में क्वेटा में हुई। फिर उनकी शोहरत का सूरज मुल्क और बैरून मुल्क उभरता चला गया। मुल्क के अलावा बैरून मुल्क नुमाइशों में भी सादिकीन को खूब पजीराई मिली। 1970 में तमग़ा इम्तियाज और 1985 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सादिकीन की खत्ताती और मुसव्विरी के नमूने सादिकीन आर्ट गैलरी के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ अहम म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज की जीनत है।
10 फरवरी को दुनिया मुसव्वरी की इस अहद साज शख्सियत का इंतकाल कराची में हुआ, जिसे एक दुनिया सादिक़ैन के नाम से जानती है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अभी वक्त हुआ है कि आपको आज के मौजू के हवाले से आगाह किया जाए। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम एक मौजू है, और जब भी कभी इस बारे में बात होती है तो मैं लाखों शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक आज़ाद मुल्क का शहरी हूँ, और यकीनन हम सबको इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। आपने सोशल मीडिया पे और जो भी आप मतलब कहीं जहाँ से भी आपको कोई ख़बर पहुँचती है, वो टीवी हो, अखबार हो, या दोस्त अहबाब जब बात करते हैं, आपको पता चल गया होगा कि मुस्कान खान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हो रही। मुस्कान खान ये एक बहादुर लड़की है जिसने एक ऐसे एहतजाज में, जहाँ पे मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ इस वक्त जो हिंदू इंतहा पसंदी है वो अपने उरूज पे, जो लोग हिंदू नहीं हैं उनके लिए भारत में रहना इस कदर मुश्किल हो चुका है कि हालात आपको नज़र आ जाते होंगे। एक अरसे से कश्मीर में जो हो रहा है वो तो आपको अंदाज़ा ही है, मगर सिर्फ कश्मीर की हद तक ये सब कुछ महदूद नहीं है। कश्मीर के बाहर भी जहाँ जहाँ गैर हिंदू रहते हैं उनके लिए सिवाय मुश्किलात के, तकालीफ के भारत में कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए जिस कदर तकालीफ जो हैं वो खड़ी की जा रही हैं, वो आपको पता चल जाएगा, इस वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। एहतजाज हो रहे थे, हिंदू इंतहा पसंद एहतजाज कर रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे हिजाब पहनने के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किए जा रहे थे। ये एक लड़की शेरनी की तरह इन सारे दरिंदों के बीच में आई और उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और वो वहाँ से गुज़र गई। बहुत सारे लोग अब उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में जो है वो सोशल मीडिया पे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। इस लड़की को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बेसिकली इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं कि आज की इस जदीद दुनिया में यहाँ ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में इस तरह के कोई क़वानीन नहीं होने चाहिए। आप तालीम हासिल करने जाते हैं, आप कपड़ों की वजह से एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से जैसे ही वापस आता हूँ तो मेरे साथ एक बहुत ही एक काबिल मेहमान भी होंगी जिनसे हम इस बारे में बात भी करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहते हैं। वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय कुछ हिंदू अदाकार हैं, अदाकार और अदाकाराएँ, उन्होंने भी इस बच्ची को सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ चैनल्स में और मीडिया के ज़रिए जो है इस बच्ची मुस्कान खान को सपोर्ट किया जा रहा है। मुस्कान खान का कहना है कि अगर मुस्तक़बिल में भी उनके हिजाब पहनने के हवाले से या इस हक़ के बारे में कोई बात की गई तो वो इस अपने हक़ के लिए वो लड़ती रहेंगी, ये उन्होंने बात की। इस वाक़े के बारे में ज़रा एक ओवरऑल खाका जो है वो पेश कीजिएगा दोबारा से, ताकि फिर हिंदू इंतहा पसंदी के हवाले से बात कर सकें। इस वक्त जो ये वाक़या हुआ है इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कर्नाटक में पिछले 1.5 महीने से स्टूडेंट्स और जो वहाँ पर स्कूल कॉलेज की इंतज़ामिया है उनके दरमियान मुख्तलिफ क्लैशेस हो रहे हैं इस हवाले से कि यूनिफॉर्म पहन के आना है प्रॉपर, और हिजाब के लेकर ये मामला जो हैं वो कर रहे हैं। उसको लेकर वो लोग अब ये मामला कोर्ट में गया है, अब कोर्ट से ये आगे जो है वो जा रहा है। मामला जो है कि 5 फरवरी को कर्नाटक जहाँ पर 12% मुस्लिम आबादी है और वहाँ ये कहा गया कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। अब प्रॉपर यूनिफॉर्म में उन्होंने ये इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया कि
सिर्फ यूनिफॉर्म हो, हिजाब ना हो। और वहाँ पे आपको पता ही है कि हिंदू जो ये इंतहा पसंद हैं, जो इस वक्त मोदी सरकार और इंडिया जो है वो उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, तो उनको एक और मौका मिल गया इस मामले को वो करने का। तो उन्होंने वो हिजाब के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के जो बाहर ये एक तरह से कुछ गुंडे खड़े हो जाते हैं और ये जो अपनी ये शॉल है और ये इस तरह का वो लाते हैं, और जो वो बच्चियां, जो लड़कियां हिजाब में, बुरके में होती हैं, उनको वो स्कूल कॉलेज में दाखिल नहीं होने दे रहे। तो इस जो ये कॉलेज है, यहाँ पर ये बीकॉम की स्टूडेंट है सेकेंड ईयर की, ये अपना असाइनमेंट जमा कराने के लिए आ रही थी। इससे पहले इसकी 3-4 फ्रेंड्स के साथ भी ये वाक़या हो चुका था। पहले इसको कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि ये कॉलेज के आउटसाइड थे, तो ये दाखिल हो गई, तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने शुरू किया। लेकिन ये इस बच्ची ने पलट के रिटेलिएट किया। और जब होता यही है फ़हीम के जब जो है वो कोई कमज़ोर किसी ताकतवर के सामने खड़ा होता है तो उसका जो मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मुस्कान जो है वो अब एक आइकन बन रही है। ये एक जो है वो सिर्फ आप इसको इस तरह नहीं देखें कि एक जो है वो मूवमेंट का हिस्सा बन गई, मूवमेंट, एक पूरी मूवमेंट उसने रख दी है कि ये एक उसकी आइडेंटिटी की बात हो रही है, ये उसकी एक जो पर्सनालिटी है, जो उसका मज़हब है, उसकी बात हो रही है। उसने पलट के अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उसने ये मैसेज उन्हें दिया जब वहाँ जय श्री राम के नारे लगे कि मैं जो है वो मुस्लिम हूँ और मैं ये अल्लाह अकबर का नारा लगा रही हूँ। तो ये एक जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट की तरफ जा रहा है। एक कमज़ोर जो है वो एक ताकतवर के सामने खड़ा हुआ है। और जब भी इस तरह से होता है तो एक वॉइस जो है जब एक दबी हुई आवाज़ उठती है तो उसकी जो गूंज होती है वो आपने देखा कि वर्ल्ड वाइड हुई है। और जो वो इंडिया का जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कि वो सेकुलर स्टेट हैं और वहाँ पे तमाम मज़ाहिब को इजाज़त है, तो ये जो मोदी सरकार जब से आए हैं तो वहाँ जो ये 7-8 सालों में जिस तरह से मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी भी नहीं, मैं तो इसको दहशत गर्दी कहती हूँ, जो जिसको उन्होंने इस तरह से सपोर्ट किया है, जिस पर उनकी हुकूमत की बेसाखियाँ खड़ी हैं, वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो बिल्कुल सामने आ गई है कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज में जाने वाली अब बच्चियों को अपना हिजाब पहनने की और करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अच्छा, जो इंतहा पसंदी है या मजहबी इंतहा पसंदी, ये मतलब पूरी दुनिया में इस सोच के हामिल लोग होते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर भारत एक तो वैसे ही उसकी आबादी ज़्यादा है और उस आबादी के हिसाब से शरह देखी जाए इंतहा पसंदों की तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये भारत को किस हद तक नुकसान की जानिब या घाटे की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग? बहुत ज़्यादा घाटे की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखें कि वहाँ पर क्रिश्चियंस महफूज नहीं है, वहाँ पर सिख महफूज नहीं है, वहाँ पर जो निचली जात के हिंदू हैं वो महफूज नहीं हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी तो खैर उनका एक स्पेशल टारगेट है, क्योंकि मोदी साहब जो अपनी सोच और अप्रोच लेकर इक़्तिदार में आए थे वो यही थी कि जो ये जो भारत है वो हिंद तवा होगा, हिंदू तवा जो उनका नारा है, और ये हिंदुओं की ही स्टेट होगी और यहाँ पर जो कुछ होगा वो सिर्फ हिंदू ही मतलब होंगे, बाकी लोगों को जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट होने की इजाज़त नहीं है। कह रहे सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुओं के रहने की जगह होगी, बाकी ऑप्रेस्ड होंगे, अप्रहेंड होंगे। तो ये जो नारा लगाते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा सेक्युलर कंट्री हैं, ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अभी आप ये देखें कि अभी शाहरुख खान ये जो लता मंगेशकर के उस पर हुआ है, आपने खुद देखा कि शाहरुख खान को लेकर उनकी एक सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल कर दी गई कि वो वहाँ पर जो है स्पिटिंग कर रहे थे, इस तरह के वाक़यात, क्योंकि उन्हें टारगेट किया गया। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि जो आप ये दीवार से लगा रहे हैं मुस्लिम्स को, और तो वो जवाब में आपसे लड़ेंगे। वहाँ पर आप देखें कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, उससे मोदी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी जो उनका हेल्थ सिस्टम है वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाए। उनके जो फाइनेंस का जो सेक्टर है बेतहाशा कोलैप्स हो रहा है, उनके रोज़ ही कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ रहे हैं। तो मोदी सरकार को
अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए जो उनका इंतहा पसंदी का जो ये नरेटिव है उसको वो आगे लेकर आए। आगे जो इलेक्शंस जा रहे हैं वो वहाँ पर उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह का वो बचता है कि आप कमज़ोरों को दबाएं और उनको ये जो ताकतवर उन्होंने ये जो ताकत दे दी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ताकत जो है वो फ्रैंकेनस्टाइन बन गई है, जो उनको ही नहीं उनके स्टेट को जो है वो तबाह कर रही है। और वहाँ पर जो ये रिटेलिएशन होगा और इस तरह होगा कि इंडिया को टुकड़े टुकड़े करेगा अब, क्योंकि इसके ऊपर जो है वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो सीनियर लीडर्स हैं सिर्फ उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है, इसमें पूरी दुनिया की मलाला यूसुफजई का आप देखें उनका जो है वो स्टेटमेंट आ गया है। और उसके अलावा क्योंकि ये एजुकेशन की बात हो रही है, ये एक बच्ची के राइट की बात हो रही है, वो कोई अपीलिंग या रिवीलिंग ड्रेस तो नहीं पहनी हुई है या जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट का खिलाफ करते हुए तो नहीं यूनिफॉर्म पहना हुआ, वो उसने कोई ऐसी चीज़ पहनी हुई है जिसके ऊपर रिएक्शन जो है वो इस तरह से आए। तो और वैसे भी ये जो है दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है आपको कि आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जिए। और जब भारत तो ये दावे करता है कि हमारे यहाँ तब मज़हबी आज़ादी है, तो ये मज़हबी आज़ादी के नाम पर ये सलूक हो रहा है वहाँ पर। नहीं, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि वहाँ पे कई अगर एक इंसान वो अपने जिस्म को ढांपना चाहता है, ठीक है, वो बिला वजह वो जिस तरह दूसरी जानिब पैरेलल तो जिस तरह की बेहूदगी वो भारत में मतलब हो रही है उसको रोकने के लिए या उसके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं। हाँ, अगर एक इंसान अपने जिस्म को ढांप के रखना चाहता है तो उसके लिए सारी ही मुश्किलात ये चीज़ मुझे समझ नहीं। हाँ, ये इस्लामोफोबिया है जो उन्होंने ये एक जो पूरा एक पैसेज ऑफ टाइम डेवलप किया है। और अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ आप ये देखें कि जो एक टेंपल पे अटैक हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वर्डिक्ट दिया कि जाके उसको टेंपल को आप वो करें। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट भी जो है उनके कुछ अच्छे डिसीजंस भी बहरहाल होंगे, लेकिन वहाँ भी जो कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सब इस वक्त इस मॉब के हाथों अपनी जान के खौफ में या मे बी वॉट एवर द रीजंस आर वो उस प्रेशर में है। तो जाहिर है आप खुद देखेंगे बाबरी मस्जिद, ये मामला बहुत पीछे से शुरू होते हैं। बाबरी मस्जिद पे उन्होंने मतलब वहाँ दुनिया के तमाम लोग हैरान, मतलब लॉयर्स हैरान हैं, जो लॉ को समझते हैं वो लोग हैरान हैं कि ये किस किस्म का वर्डिक्ट वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद के हवाले से दिया है कि आप वहाँ पर वो जो जगह है उस पर आप जो है मंदिर बना लें और जो मुस्लिम्स हैं उनको वो कोई और जगह दे। सिर्फ यही नहीं, इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं जो मतलब इंतहा पसंदी का मुँह बोलता सबूत है। बहुत सारी रियासतें भारत की वो भारत से अलहदा होना चाह रही हैं और उसके लिए बाकायदा कई सालों से वो इस मुहिम को, इस तरह की मुहिमात जो हैं वो चला रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरफ भारत इंतहा पसंदी और जिस सोच को लेके जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है, आपको लगता है कि ये इसी तरह भारत कायम रहेगा? मुझे तो भारत टूटता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो रियासतें अलग अलग होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले वो यही थी कि ये जो फ्रैंकेनस्टाइन है अब ये पूरे जो अक्रॉस इंडिया है वो प्रिवेल होती जा रही है ये सोच, और वो जिसके नतीजे में जो है वो रिटेलिएशन अब वहाँ स्टार्ट और बहुत अरसे से चल रही हैं। 22-25 तहरीकें तो वहाँ वैसे ही जो है वो चल रही हैं। उसमें आप देखें तो कश्मीर को भी हम उसको रखें और खालिस्तान ऑपरेशन। और अभी मैं आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट ये आई है कि इलेक्शन से पहले मे बी जो है वो एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह, क्योंकि वहाँ अभी फार्मर्स का भी जो प्रोटेस्ट हुआ था जाहिर है, तो उसको उस तरीके का फिर से नज़र हटाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक ऑपरेशन जो है वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नहीं, एक ऑपरेशन सिखों के ख़िलाफ़ भी वहाँ पे किया जा सकता है, ऑन बोर्ड ये भी किया जा सकता है। आप बताएं वहाँ पर
गली में निकलना जो है वो आप मुश्किल है, आपका रास्ते में जाना जो है वो मुश्किल कर दिया है, जुमे की नमाज पढ़ना जो है वो मुश्किल कर दिया है। और इसके साथ साथ अगर कोई गायें, वहाँ पर ये कहना चाहिए कि इंसान जो है वो महफूज नहीं है, गायें जो है वो वहाँ महफूज है। गायें को लेकर जो है वो पूरा सर्कल बना के और अटैक जो है वो किया जाता है, इतनी बुरी तरह तशद्दुद किया जाता है। मसाजिद में लाउड स्पीकर पे पाबंदी है। और लबख्शे एक हमारे दोस्त भारत में होते थे, वसीम साबिर, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, हमारा वो शनाख्ती कार्ड देखते हैं रास्ते में जब पुलिस पर, तो हमसे मतलब ज़्यादा पूछगछ की जाती है और हम बड़े तंग होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मुल्क नहीं है। और उन्हें मसाजिद के हवाले से भी और भी उन्हें बहुत सी जगहों पे जो है वो तफरीक का जो है निशाना बनाया जाता है। और आप ये देखेंगे अभी दिसंबर में क्रिसमस पर मुख्तलिफ वहाँ पे चर्चेस पे हमले हुए, अभी वहाँ वैलेंटाइन आ रहा है, आप देखिएगा वहाँ पे किस तरह से जो है वो मॉब जो है वो अटैक करेंगे। तो बेसिकली जो एक ये मेंटालिटी है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स तक जो है वो महदूद है, ये बिल्कुल तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कर दिया। और वो ही बात है कि इस सोच और इस अप्रोच को कि जो है वो हम हिंदू नेशनलिज्म जो था बेसिकली उसको प्रिवेल करते करते उन्होंने जो ये आरएसएस और जो और बाकी जो और उनकी ये जमातें इंतहा पसंद, उनको जिस तरह से फ्री हैंड दे दिया है और ख़ुद भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। कोविड की सिचुएशन ये हालात है कि मुस्लिम्स को कोविड वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज, स्कूल्स, जॉब्स, हर जगह जो है ये प्रॉब्लम कर दिया है। अब तो सीधे सीधे, और मोदी सरकार में मैं आपको एक और बात बताऊं, साथ ये जो इनका पीरियड है इसके अंदर बच्चों पर और औरतों पर जो है जो ये होते हैं जराइम, वो भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो देखिए बिल्कुल एक फेल स्टेट की तरफ इंडिया जा रहा है। कौन, आप मुझे बताएं, क्या दुनिया में जो रियासतें, जो ताकतवर रियासतें हैं जो इंसानियत का नारा लगाती हैं, क्या वो इस सब को जो है वो एक्सेप्ट करेंगी? सही। अच्छा, सिर्फ भारत ही नहीं, फ्रांस में और दुनिया भर में और भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाई गई। मतलब कपड़े के एक टुकड़े की वजह से तालीम का हक किसी स्टूडेंट से जो है वो छीन लेना, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, और ख़ास तौर पे इस दौरे जदीद में, दौरे हाजिर में। तो इस बारे में कि आप क्या कहेंगी दूसरे ममालिक के हवाले से? अच्छा देखिए, फ्रांस या ये जो 2-3 कंट्रीज़ हैं वो तो बाकायदा उनके यहाँ वो लॉ लेकर आए हैं, लेकिन जो और उन्होंने उसको वो टेररिज्म से और उससे जोड़ा है। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई लॉ नहीं है कि आप जो लड़की है, मुस्लिम लड़की, वो हिजाब करके स्कूल या कॉलेज नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये है, 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं यहाँ पे। जी 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से किसी भी लड़की को वहाँ पे जो ये कहा जाता है कि वो जीन्स या स्कर्ट पहनना उसका हक है, तो उसी तरह फिर हिजाब करना भी एक मुस्लिम लड़की का, एक मुस्लिम बच्ची का, एक मुस्लिम खातून का हक है। ये उसको वो उसका दुपट्टा ओढ़ना, उसका सर पे दुपट्टा लेना, हिजाब करना, बुर्का पहनना, क्योंकि उस कपड़े के टुकड़े से किसी किस्म की ना कोई दहशतगर्दी हो रही है। एक मासूम निहत्ती लड़की, आप मुझे बताएं, वो अपना असाइनमेंट जमा कराने जा रही है, वो क्या जो है वो दहशतगर्दी करेगी? अच्छा, प्रोग्राम के इस हिस्से का ये मतलब इख्तितामी मरहला है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैं, मेरे नाजरीन जिस टेलीविज़न पे आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कि इस वक्त वो मुस्कान खान को अगर सपोर्ट करना चाहें, या वो जिस सोच के ख़िलाफ़ मुस्कान खान वो खड़ी है, अगर ये भी उसके ख़िलाफ़ कुछ अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो वो क्या करें? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो 2 दिन से जो है वो ट्रेंड कर रही है मुस्कान, और हर जगह जो है वो आपको नज़र आएंगे। आप देखें, बात वो यही है कि आप कमज़ोर की आवाज़ बने, हक की आवाज़ बने, सच की आवाज़ बने। आपको मुझे जो है वो मुस्कान से क्या हमदर्दी हुई है, या मुस्कान हमें क्यों जो है वो लगा है? क्योंकि हमें नज़र आया है, जो मुझे नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि एक लड़की जो है वो एक ताकतवर
जो है मर्दों के सामने खड़ी हुई है, जो मैं उसको मुस्लिम आइडेंटिटी से भी रिलेट इस वक्त नहीं करूँगी। जो मुझे नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि एक कमज़ोर जो है वो ताकतवर के सामने खड़ा हुआ है, एक कमज़ोर जो है वो अपने हक की बात करने के लिए खड़ा हुआ है। तो हम सबको भी जो हक की बात है, सच की बात है, उसका हमेशा साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई और इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वाकई हमें सिर्फ ये देखना है कि रोज़े आखिर जब हमसे सवाल होगा तो उस वक्त हम मज़लूम के साथ, हमने मज़लूम का साथ दिया होगा, ना कि जालिम का साथ दिया होगा। तो खुदा भी मज़लूम के साथ होता है और हक का साथ देने के लिए आज के दौर में जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए, अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात रहेगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहां मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक नामवर पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूं कि आप दोस्त कॉल कर सकेंगे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है वो यहाँ पे आपको नीली पट्टी में नज़र आएगा, उस पर रब्ता कीजिए। हमारी टीम जो है वो आपकी कॉल्स की मुंतज़र है, आपके सवालात की। आप सवाल कर सकते हैं, सवाल इस्तिखारा के हवाले से आप दोस्तों के सवालात जो है हमें मौसूल होते हैं, ज़्यादातर सवालात। उसके अलावा शरई और दीनी रहनुमाई के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाइए और आपकी कॉल्स बिल्कुल हम शुरू करते जाएंगे। वो सवालात जो हैं वो लिखेंगे, टीम हमें बताएगी और उनके जवाबात जो हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अभी वक्त से पहले हम बात कर रहे थे हालिया जो हिंदू इंतहा पसंदी का वाक़या भारत में देखा गया, वो एक शेरनी जैसी लड़की जिसने वो एहतजाज करने वाले जितने हिंदू इंतहा पसंद थे उनके सामने जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उसके सामने अल्लाह अकबर की फ़िज़ा बुलंद की नारे उन्होंने लगाए। और जो इस वक्त दुनिया भर में मुसलमान और जो इंसानियत की कदर करने वाले जो लोग हैं वो सब उस बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं और एक पूरी तहरीक का आगाज़ हो चुका है। पर्दे के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस हवा की बेटी का तस्करा किया कि जिसने गुज़िश्ता दिनों में जो है भारत के लोगों को ललकारा। जी हाँ, ये हवा की बेटी पाकिस्तान में औरत मार्च करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है उन नाम निहाद सियासी पार्टियों का कि जो औरत मार्च करने वालों के साथ ताउन करती हैं, उन पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ए नाम निहाद सियासतदानों, तुम औरत मार्च की हिमायत करके इन औरतों को घर से बाहर निकालते हो और पर्दे की मुखालत करवाने वालों को साथ देते हो। मेरा बदन मेरी मर्जी, डूब के मर जाना चाहिए, ये अल्फाज बोलने वालों को कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह का शुक्र है ना, कोई तो खड़ा होगा ना, कोई तो खड़ा हुआ। तो ऐसी माँ बहनें जो हैं दुनिया में करोड़ों हैं जो अपनी आबरू और अपनी इज्जत की बहुत बड़ी हिफाजत करती हैं और चंद नाम नेहाद सियासी पार्टियां और सियासतदानों की ईमा के साथ ये औरत मार्च करने वालों पर ये एक बड़ा बड़ा तमाचा है। बहरहाल मैं उसको सलाम करता हूँ उस बच्ची को जिन्होंने हिंदुओं के सामने राम राम करने वालों के सामने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की औरतों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र का पैगाम है। और बस ये है कि मार्च का महीना आ रहा है और औरत मार्च करने वालों को लगाम देनी होगी, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये औरत मार्च पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना है और इस्लाम की मुखालत कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेशक बेशक। अच्छा, जिस पर्दे के हवाले से ये बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर टेलीविज़न पे इतनी वाज़ेह खुल के बात अक्सर नहीं की गई। बात की भी जाती है
तो अलग अलग मसलक के हवाले से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है और अलग अलग आपको पता है कि लोग तबके और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो हम किसी को किसी एक मकतब फ़िक्र की जो बात है वो उस तरह नहीं थोप सकते किसी के ऊपर। मगर फिर भी इसकी ओवरऑल दीन इस्लाम में अगर न्यूट्रली देखा जाए तो क्या पर्दे के बारे में क्या अहकामात है? देखिए, पर्दे का जो हुक्म है ना, वो कुरान पाक में इतना वाज़े हो गया कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में कुरान पाक में औरतों को फरमाया कि तुम अगली जाहिल औरतों की तरह मत करो। अच्छा। अगली जाहिल औरतों की तरह तुम मत रहो। जब इस्लाम नहीं आया था तो जाहिल औरतें बेपर्दा होती थीं, तो अगली जाहलत वाली औरतों की हरकत मत करो और तुम अपने आप को छुपा कर रखो, पर्दे में रहो। ये कुरान की आयत है। अब इसमें अलग अलग मकाते फिक्र की तो बात ही खत्म हो गई ना। कौन सा मकता फिक्र बात करेगा? कुरान से कोई टकराएगा? वो पास हो जाएगा। नहीं, किसी के लिए मेरा मतलब ये है कि कोई पर्दा किसी के लिए ये है कि सिर्फ आंखें बाहर हों, किसी के लिए सिर्फ चेहरा बाहर होना पर्दा है, किसी के लिए बाल छुपे होना पर्दा है, किसी के लिए अपने जो जिस्मानी खदोखाल हैं उनको सही तरह से रोकना पर्दा है। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि इस्लाम ने नमाज के अंदर जो कैफियत औरत की दी है ना, जी जी, बस वो ही एंड है, वही पर्दा है। बस वही पर्दा है कि नमाज में एक टिकली आदमी औरत की खुली रहेगी, हाँ, इतनी टिकली, और एहराम में भी टिकली खुली रहेगी। यही खोलने की इजाज़त है बाज़ उलमा के नज़दीक। इख्तिलाफ इसमें है। उलमा अहले सुन्नत कहते हैं टिकली भी जो है घर में तो खुली रहेगी, बाहर नहीं खुली। बाज़ मकाद कहते हैं कि टिकली जब नमाज खुली रहेगी तो बाहर भी खुली रहनी चाहिए। ठीक है, इख्तिलाफ इसमें है। पर्दे में इख्तिलाफ की जगह नहीं है। पर्दे में इख्तिलाफ किया तो ईमान से गया, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि अगली जाहिल औरतों की तरह मत बनो। तो आज जो बेचारियां पर्दा करती हैं, लोग कहते हैं ये जाहिल औरतें, अक्ल के अंधी हो, ये जाहिल औरत नहीं है, जाहिल औरत तुम हो जो तुम्हें पर्दा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, पर्दे के बारे में औरत को तो जो हुक्म दिया गया वो तो आपने बयान किया कि ये पर्दे का हुक्म है। मर्द की क्या जिम्मेदारी है अपनी औरत के हवाले से पर्दा करवाने के बारे में? उर्दू बोलने वालों से मैं कहूँगा कि डिक्शनरी खोलें, ठीक है, और डिक्शनरी में लिखे औरत, इसके औरत के लुग़वी मायने क्या है। उर्दू बोलने वालों से कहूँगा कि वो औरत के माने निकालें। औरत के माने छुपाने की चीज़ लुगत कहती है, लुगत समझे, ये हमारी लुगत कहती है। आप इतनी बड़ी बड़ी लुगत की किताब है ना, फिरोज लुगत उठाए, उस पर लिखे निकाले औरत, उसके माने क्या है? औरत के माने छुपाने की चीज़। तो बहरहाल मकसद कहने का ये है कि औरत के लिए सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो पूरी कायनात की औरतों की सरदार हैं, पूरी कायनात की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक तमाम औरतों की सरदार है जन्नत की। वो फरमाती हैं औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी मर्द को नजर ना आए और कोई मर्द उसे न देख सके। सब क्लियर हो गया। आपके सवालात जो हैं वो हम तक आ चुके हैं, आइए उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें कराची से आया, सबाहत साहिबा ने किया। इन्होंने कहा इनके घर के 2 दरवाजे हैं, एक तो मेन दरवाज़ा होता है, एक पिछला दरवाज़ा होता है, वहाँ पे किसी ने ताला लगा दिया और फिर कुछ दिन बाद ताला वो खोल के आके ले भी गए। तो इन्हें कुछ वहम सा हो गया है और इनका रिश्ता वगैरह का भी मसला है, ना कुछ पढ़ सकी हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है इनका। तो प्लीज़ आप ये बताइए कि इनके साथ जो हालात हैं, इनका उस ताले से तो कोई ताल्लुक़ नहीं, और इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामला। इस्तिखारे का जवाब तो यही है कि इस ताले से कोई वास्ता नहीं है, ना इनकी किस्मत बंद है। ये बात सोचना भी मना है इस्लाम में कि हमारी किस्मत को बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं है। बस या समीओ या मुजीबो, समी के माने सुनने वाली ज़ात, मुजीब के माने दुआएं कबूल करने वाली ज़ात। अल्लाह ताला समी है और मुजीब है, और ये माह रजबुल मुरजब दुआओं की कबूलियत का महीना है। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं रजब व शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिय्यु व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत डाल, और रमज़ान से मिला तो बरकत डालने की सरकार दुआ फरमाई, तो उससे बरकत ही बरकत है इस महीने में। तो बहन हर किसी ये मत बोलिए कि भाई मेरी किस्मत पर किसी ने ताला डाला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और बस ये कि या समीओ या मुजीबो 111 मरतबा हर नमाज वक्त पढ़ के दुआ मांगे, इंशाल्लाह गैब से आपका रिश्ता भी हो जाएगा और आपकी किस्मत जो है और फलेगी फूलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फिर कोयटा से हमें जीनत साहिबा रब्ता करती हैं और इन्होंने कहा कि इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, इस्तिखारा करके बताइए कि क्या वजह है और कुछ वजीफ़ा भी दीजिए। देखिए, वजह तो कुछ भी नहीं है,
किस्मत की बातें हैं, अल्लाह अच्छा कर देगा। और ये कि वजीफ़ा तो दे रहा हूँ मगर आपको हमें ख़त लिखना होगा सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर। हम आपको इंशाल्लाह पूरा इलाज भिजवा देंगे औलाद का। अल्लाह की अता से इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वजीफ़ा ये है, या मुसव्विरो या खालिको। मुसव्विर के माने भी सूरत बनाने वाला, खालिक के माने पैदा करने वाला। या मुसव्विरो या खालिको 200 मरतबा फजर के बाद, 200 मरतबा इशा के बाद आप भी पढ़ें, शोर को पढ़ने का कहें। और इसके अलावा अल्लाह ताला की बारगाह से दुआएं मांगें। ये बरकत वाला महीना है, खुद हुजूर ने बरकत के लिए दुआ मांगी इस महीने की, तो अल्लाह ने चाहा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर आप अपना पूरा इलाज मंगवा लीजिए। बिल्कुल ठीक है। हमें लाहौर से लुबना मौज़म साहिबा हमें रब्ता करती हैं। उन्होंने कहा कि इनका 10 साल का बेटा है, बहुत डरता है, हर काम में डर रहा होता है उसे, इवन बाइक पे भी अगर बैठने को कहें तब भी उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या वजह है उस बच्चे के साथ और कोई वजीफ़ा दीजिए। देखिए वजह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको मजबूत करना है तो उसका वजीफ़ा है या मतीनो या अल्लाह। मतीन के माने बहुत मजबूत ज़ात। या मतीनो या अल्लाह, या मतीनो या अल्लाह, या मतीनो या अल्लाह 11 मरतबा हर नमाज के पढ़ के इस बच्चे को दम कर दिया करें। और जब ये गाड़ी में बिठाए तो उसको फिर पढ़ ले 11 मरतबा या मतीनो या अल्लाह। अल्लाह तो उसका सीना मजबूत कर देगा। और इसके लिए असाब कहाफ़ का तावीज़ होता है, अगर आप कहें तो हम आपको भिजवा देंगे, मगर ये कि ख़त आपको लिखना होगा सैलानी बहादुराबाद के पते पर। हम आपको असाब काफ़ के नामों का तावीज़ भिजवा देंगे। असाब काफ़ के नामों के तावीज़ के बारे में खुद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के करीब मौजूद है। बहुत से लोग तावीज़ के बड़े कायल नहीं होते ना, इब्ने अब्बास को कैसे इनकार करेंगे। वो कुरान पाक के सबसे पहले मुफस्सिर हैं, हुजूर के चचाजाद भाई भी हैं। तो आपने लिखा है असाब काफ़ के नामों का इतनी फजीलत है, तो मेरा लिखिए बहन मंगवा लीजिए बच्चे के लिए। और या मतीनो या अल्लाह 11 मरतबा हर नमाज में पढ़ के सीने में दम करें, इंशाल्लाह इसका सीना मजबूत हो जाएगा। और आप दोस्तों के जो सवालात हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करने का सिलसिला बिल्कुल जारी है, मगर हमें ताज़ा तरीन ख़बरें आप दोस्तों तक पहुंचाने की वजह से हमें जल्दी अपने प्रोग्राम को आज ख़त्म करना पड़ रहा है। जो सवालात आज रह गए हैं इनको हम अपने प्रोग्राम में इंशाअल्लाह कल शामिल करेंगे। और जो नाजरीन हमें इस वक्त भी कॉल कर रहे हैं, वो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो कल 10 से 11 जो है जुमे के रोज़ 10 से 11 बजे के बीच में, जब बशीर साहब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं। आपके सवालात इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हज़रत प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। हमारा प्लान कुछ और था मगर कुदरत को कुछ और मंजूर है, तो मैं चाहूँगा कि दुआ के ज़रिए जो है वो प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाया जाए। तो दोस्तों फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इस्म आज़म। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए मालिक, ए रहमान, ए रहीम, हमारे रजब में, हमारे शाबान में बरकतें उंडेल दे और हमें रमज़ान से मिला दे। हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा दे। सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब दोज़ख से बचा ले। बारी ताला हम सब पर, हमारे अहल व अयाल पर, पूरी उम्मत पर अपना खुसूसी करम फरमा, फ़ज़ल फरमा, रहम फरमा। बीमारों की बीमारी दूर कर दे, बेरोज़गारों की बेरोज़गारी दूर कर दे, कर्ज़दारों की कर्ज़दारी दूर कर दे, बे औलादों को औलाद दे, बे रिश्तों को रिश्ते दे, बेघरों को अपने ज़ाती मकान अता फरमा। जादू, जिन्नात, आसेब, मिर्गी के दौरों से सबकी जान छुड़ा दे। हमारे हालात की इस्लाह फरमा, हमारे बाहिमी ताल्लुकात अच्छे कर दे, हमारे अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा और हमारे दिलों को इल्म हिकमत का नूर अता फरमा। बारी ताला बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त और बुरे दोस्त, बुरे हमसाये से बचा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।